अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। तो आप सबको हमारी तरफ से जो है आज मदीने में पहला जुम्मा। मैं अभी ब्लॉग अपलोड करूँगी, पता नहीं कौन सा दिन होगा, लेकिन हमारा तो आज पहला जुम्मा है मदीने में। और अभी मैं वहाँ जाके बात करती हूँ, शोर बहुत हो रहा है जी। आज मदीने में है पहला जुम्मा और फिर हमारा सफ़र होगा मक्के का इंशाअल्लाह। हाँ जी। तो अभी जो है हम लोग जा रहे हैं हरम। जुम्मा है, क्योंकि जुम्मे को जल्दी चले जाओ ना तो बेहतर है। एक हमें जुम्मा माशाल्लाह से सभी जल्दी जा रहे हैं, फिलहाल तो सभी जल्दी जा रहे हैं। वहाँ देखो रश यहाँ कल से लगा हुआ है, अभी जरा शुरू हो गया है। हमारे होटल के बाहर से रश है। तो आप कर लो नाश्ता, मैं पहुँच रही हूँ। मैं जाऊँ, आप करते जाओ, चलो है ना। मैं जाऊँ, मैं जाऊँ। चाबी है, चाबी आपके पास ही होगी, आप हाँ आप नाश्ता करके आप पहुँचो, सही ना। जाऊँ जल्दी, बताएं मैं निकल रही हूँ सीधी। अल्हम्दुलिल्लाह से कि मैंने तो खैर आज रोज़ा रखा है, और आप लोग भी जब भी आप लोगों को यहाँ की हाज़िर नसीब हो तो कोशिश करें कि किसी भी एक दिन रोज़ा ज़रूर रखें। आज जुम्मा था तो मेरा चने रोज़ा रख लेते हैं, और फिर ये कि अल्लाह पाक कबूल करे। तो अभी ये जा रहे हैं नाश्ते में, और आज ये पहली दफ़ा फर्स्ट है मेरे बिना नाश्ता करें। हाँ रोज़ा रख लिया इन्होंने। आज पहली दफ़ा नाश्ता करेंगे मेरे बगैर, वरना ये था कि साथ ही खाना वाना खा रहे थे हम लोग। हत्ता कि मैं एक बार बहुत देर भी हो गई थी, मैं जो है ना अंदर माशाल्लाह रोज़ा रसूल की ज़ियारत पे गई हुई थी, तो इन्होंने मेरा रात के 1 बजे तक वेट किया, लेकिन खाना नहीं खाया, क्योंकि मुझे निकलने में थोड़ा देर हो गई थी। 12 बजे से ऊपर ही टाइम हो गया था, फिर वो हरम से निकलते निकलते 1 सवा 1 हो गया था। मैं तो साथ ही खाया था, लेकिन खाना मैंने कहा आप खा लेते, मगर ये नहीं साथ ही खाएंगे। तो आज पहली दफ़ा आप जाओ नाश्ता अकेले करो, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज़। कॉल कर लीजिएगा। तो मैं तो ऐसे ही निकल जाती हूँ अकेले, माशाल्लाह मुझे छोड़ देते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं फजर में भी चली जाती हूँ अकेले। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि ये आगे पीछे हो जाते हैं हम लोग, तो कोई इशू नहीं होता। यहाँ पे कोई डर खौफ वाली बात नहीं होती। आप सेफ़ रहो, अल्लाह के घर आए हुए हो, अपने प्यारे नबी के घर आए हुए। यहाँ पे हर चीज़ बहुत सेफली है, कोई ऐसा डरने वाली या कोई ऐसी घबराहट वाली बात नहीं है। अगर आप ऐसे सोचते रहोगे ना तो आप अपनी इबादत उस तरीके से नहीं कर पाओगे जैसे कि आपको करनी है। तो चलें चलते हैं, रोड क्रॉस करती हूँ मैं, फिर आपसे बात करती हूँ। बल्कि मैं आपको फिर हरम का जो है वो अंदर का मनाजिर दिखाती हूँ कि कितना रश है। माशाल्लाह रश यहीं से और जो ना होना शुरू हो गया, देखिए लोग जाना शुरू हो गए यहाँ से। अभी तो स्टार्ट है नहीं, हमारा होटल यही है, अभी तो कोई हरम की हुदूद भी शुरू नहीं हुई है। और यहीं से जो है देखिए लेडीज़ कितनी तेज़ी से जो है ना वो जा रही हैं। दिखाती हूँ अभी अंदर जाके कितना रश वहाँ पर मिलता है। और अभी सुबह के जो हैं 10 बज रहे हैं। हम लोग 10 बजे जैसे हम हरम में जाके बैठे थे ना मक्का में, ऐसे ही हम यहाँ पे भी उसी टाइम पे जा रहे हैं। तो निकलते हैं सीधे सीधे यहाँ से ही जो है ना, अभी बिल्कुल स्टार्ट है ही है। यहाँ पे बिल्कुल ये होटल्स बने हुए हैं, यहाँ से ही माशाल्लाह रश देख सकते हैं आप। तो घबराने वाली कोई ऐसी बात ही नहीं होती, आप अकेले नहीं होते, सारे यहाँ पे हाजी होते हैं, सभी आए हुए हैं इबादत की गर्ज से ही। तो ऐसे ही जो है ना सेम तहज्जुद में भी आपको जो रश मिलता है। ये सुबह के 10 बजे का टाइम है, माशाल्लाह रश। और ये अभी हरम से हम थोड़ा बाहर ही हैं। मेरे पास एक कमेंट आई कि वैसे तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा कमेंट्स वगैरह पढ़ने का, लेकिन वो एक कमेंट थी जो कि तहज्जुद की जो अज़ान का आप कह रही हैं वो यहाँ पर नहीं होती है, आप गलत जो है गाइड कर रही हैं। तो ऐसा जो है ना मैं बता दूँ कि पहले आप खुद अपनी नॉलेज को सही करें। अज़ान यहाँ पर होती है तहज्जुद की, मदीने में भी और मक्के में भी। जमात नहीं होती है तहज्जुद की, बट अज़ानें होती हैं, और ये बात सबको ही पता है। अगर आपको नहीं पता तो किसी के भी बारे में एकदम ऐसे नहीं बोल दिया करें कि आप जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हैं ये वो। तो मुझे कोई अल्लाह ना करे वो नहीं है कि मैं इतनी पाक जगह आके जो है इतनी बड़ी गलत बयानी से काम लूँ। मेरी तो कोशिश ये होती है कि मैं जब अपने घर पे भी होती हूँ तो मैं तो वहाँ पे भी गलत बयानी नहीं करती, और मैं यहाँ पे आगे करूँगी तो आपकी सोच पर जो है वो क्या कह सकती हूँ। तो तहज्जुद की अज़ानें होती हैं, जमात जो है सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ों की होती है, लेकिन तहज्जुद की अज़ानें होती हैं मक्के में भी और मदीने में भी। ठीक है जी। तो ये एक बात थी, मैंने कहा मैं आज क्लियर करूँ इस चीज़ को, क्योंकि इस तरह की कमेंट्स जो होती हैं कोई अगर और भी पढ़े तो फिर वो अच्छा जो है वो इम्प्रेशन नहीं पड़ रहा होता। तो ज़रा बोलने से और लिखने से पहले सोच लिया करें कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं। माशाल्लाह से रश देखें आप लोग हरम के अंदर, जैसे अब करीब आता जा रहा है हरम, हम एंटर होते जा रहे हैं और रश जो है सर सर नज़र आ रहे हैं, सिर्फ आवाम का एक समंदर है।
अल्लाह करे कि जगह मिल जाए। जगह तो खैर मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। ये सुबह सुबह का टाइम है, अभी नमाज में काफ़ी अच्छा खासा टाइम है, भी ठीक ठाक टाइम है नमाज में। शर्म शुरू होता है, ठंडी छाँव शुरू हो जाती है। आखिर जितनी गर्मी होती है यहाँ पे उतना ही जो है साया हो जाता है और ठंडी ठंडी हवा शुरू हो जाती है। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया आज में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम था, तो बस हर जुमे की तरह यहाँ पे भी वही जो है मामूल है कि माशाल्लाह से सूरह कहफ पढ़ना, जैसे कि मक्का में पढ़ी थी, आज मदीने में अल्लाह पाक ने तौफीक दी, ये दिन दिखाया। और भी ख़वातीन यहाँ पे बैठी हुई थी, तो मैं उनको भी बता रही थी। बहुत सी ख़वातीन को पता था, बहुत सी ख़वातीन को मालूम नहीं था। तो यही होता है कि आपको जो इल्म हो आप दूसरे तक पहुँचाएँ, और मेरी तो कोशिश भी यही होती है कि कुछ भी अगर मुझे अच्छा जो भी तरीका पता है, कोई भी अच्छी बात पता है, तो मैं दूसरों तक पहुँचाऊँ, ताकि मेरे मरने के बाद भी जो ना मुझे इस चीज़ का सवाब मिलता रहे, क्योंकि ये भी हमारे नामा माल में जो ना लिखा जाता है। अच्छा, बहुत से लोग इस चीज़ को कहते हैं कि सिर्फ जुम्मे का रोज़ा नहीं रखना चाहिए, तो ये कोई गुनाह की बात नहीं है, कोई मना नहीं किया गया है हमारे दीन में। ये पूरी डिटेल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस दौर में किस तरीके से जो ना मना किया था, क्योंकि वो टाइम जो था वो यहूदियों का था, उनका एक दिन मखसूस हफ्ता होता था और वो हफ्ते का रोज़ा रखते थे, तो वो उन बुनियादों पर जो ना किया है। मगर माशाल्लाह से हमारे यहाँ आसपास सब मुस्लिम्स जो हैं वो लोग होते हैं, और हमारी नीयत जो है वो अल्लाह पाक जानता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ एक जुम्मे का दिन मिल रहा था, क्योंकि आगे पीछे हमारी ज़ियारतें वगैरह चल रही थी, मसरूफियात और तरह की ज़्यादा थी। तो किसी भी चीज़ पे जो है ना इस तरीके से फतवा नहीं लगा देना चाहिए। आप लोग की एक कमेंट होती है जो कि बहुत से ऐसे बेचारे मासूम लोग भी पढ़ लें कि अगर आपकी वजह से वो लोग अपने रोज़े छोड़ दें इस तरीके से, तो देखें उसका गुनाह फिर आपके सर पे होगा। तो पहले पूरा इल्म हासिल करें, पहले पूरी डिटेल मालूम करें कि भाई किस किस बात पर जो ये बात हुई थी, उसके बाद जो है ना किसी भी चीज़ को फिर अपने आपसे जो है वो दूसरे तक पहुंचाया करें। ये सिर्फ एक मुखलिसाना मेरी एक मशवरा समझ लें या बात है जो कि मैं आपसे कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ इन चीज़ों में कि कोई भी ऐसी बात दूसरे तक ना पहुँचे कि जिसका गुनाह या सवाब जो है ना हमारे सर पर। जो लोग मुझसे मोहब्बत करते होंगे, मुझे समझते होंगे, तो वो यकीनन मेरी बात से जो है वो समझ जाएंगे, और जो लोग नहीं समझना चाहते तो भाई अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे। तो खैर यहाँ पे देखिए हम लोग जो है ना पाकिस्तान से मिसवाकें और इस तरह से जो है ना दुरूद पाक की किताबें लेकर आए थे। ये भी एक सदका जारी है, जब तक लोग पढ़ेंगे आपको सवाब मिलता रहेगा।
فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن। अच्छा वैसे तो जो है ना हम लोग ज़ोहर के बाद खाना खाने जाते हैं, लेकिन आज क्योंकि मेरा रोज़ा है तो मैं भी बस बैठी हुई हूँ और मैं ज़्यादा आज जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं चल रही क्योंकि गर्मी बाहर की तरफ काफ़ी है। यहाँ पे सहन में बहुत सुकून मिल रहा है, ठंडी छाँव हो रही है, तो बस मैं यहीं बैठ के जो है ना दूसरी वगैरह पढ़ रही हूँ। अभी घर बात हुई थी पाकिस्तान, अम्मी से बात हो रही थी, वो बात करी और बस अभी असर का वज़ू बनाने जाऊँगी। असर की नमाज़ में भी टाइम है काफ़ी, मैंने कहा अभी से वज़ू बना के बैठ जाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि अंदर चली जाऊँ मस्जिद में, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं जमजम से रोज़ा खोलूँ ना, जमजम पानी से। भले दही या वो चीज़ें मुझे ना मिले यहाँ, चूँकि मुझे लगता है कि मेरा रोज़ा कल अल्लाह पाक ने इसीलिए मुझे अफ्तारी करा दी थी, क्योंकि हमारा टेस्ट वो नहीं है ना कि हम दही से रोज़ा डायरेक्ट खोलें, नहीं हो सकता। फीका थोड़ा सा मीठा या फिर वो मांगते हैं। तो मैं यहाँ पे अंदर मस्जिद में आ चुकी थी। असर से जो है ना मगरिब का टाइम कब कैसे गुजरा पता ही नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम हमें मिल जाता है असर के बाद से। पाकिस्तान में लगता है कि बहुत शॉर्ट टाइम होता है, लेकिन यहाँ क्योंकि असर काफ़ी जल्दी हो जाती है तो मगरिब के लिए टाइम हमें बहुत ज़्यादा मिल जाता है। और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत इफ्तारी थी। नहीं खाया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह से रोज़ा बहुत 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 अच्छा गया और पता ही नहीं चला कि कब पूरा दिन जो है ना हो गया। और बहुत अच्छा रोज़ा आज का गया और इफ्तारी में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बस ये कि हस्बैंड बुला रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं, तो बस मैं वहीं जा रही हूँ। अब देखते हैं कि हो सकता है कुछ खाने के लिए जाएँ, क्योंकि हस्बैंड ने भी खाना नहीं खाया मेरी वजह से। दोपहर में उनको सुबह नाश्ते में ही मज़ा नहीं आया, कहने लगे अकेले दिल ही नहीं करा। तो बस अभी देखते हैं क्या मूड है। हो सकता है कि ईशा पढ़ कर ही निकलें या फिर खाना खा के दोबारा आके फिर ईशा पढ़ के निकलें। कॉल आ रही है, नहीं अफ्तारी करा कर ही छोड़ेंगे। मैंने मना किया था कि मत खाइएगा। जलेबी मिल गई, वाह।
भी मिलती है आपको पता था क्या? वाली पाड़े में। वाह भाई, ये लो। पकोड़े। भैया आप मजाक कर रहे हो कि पकोड़े लाने? ये तो बिल्कुल पाकिस्तानी अफ्तारी हो गई। माँ मैंने बहुत अच्छी अफ्तारी करी। ये क्या है भाई? दही? तो रायता, इसका चटनी, ये क्या है? चटनी, यहाँ पे सारी चटनी आती है, और यहाँ पे ऐसे ही देते हैं समोसे। इतनी सारी? एक रास्ते में तो नहीं बैठे हुए अपन। नहीं नहीं, नाश्ता कोई भी नहीं है। काऊ आराम से कपड़ों से बचा के। चटनी काऊ, ये बैठे। वाह भाई बेहतरीन। चने चने वाली चटनी है। चटनी नहीं है, ये चनों को ऊपर समोसे के साथ डाल के देते हैं। आज मेरी ज़िंदगी की इतनी कोई हसीन और इतनी कोई खूबसूरत ये इफ्तारी थी कि ऐसा लग रहा था कि रोज़े तो बचपन से रखते आ रहे हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा और बस आज पहली इफ्तारी करी। इससे पहले तो बस पता नहीं क्या किया। तो ये वाले जो जज्बात थे ना, ये लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकते। और बस अल्लाह पाक का इतना करम है, इतना शुक्र है उस मालिक का, जितना करम उसका, जितना उसका शुक्र अदा करूँ कि अल्लाह पाक ने आज ये मुझे दिन दिखाया कि सरकार के रोज़े के सामने बैठ के, गुंबद खज़रा के सामने बैठकर जो है मैं इस तरह इफ्तारी कर रही थी। ये लो हरम पाक का तोहफा, मदीने का तोहफा, अभी लेकर आए। तोहफा अभी लाया। तो आज हस्बैंड ने मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफ़ा दिया था, क्योंकि गुंबद खज़रा के सामने मुझे ये तोहफ़ा मिला तो मेरे लिए इससे ज़्यादा अनमोल तोहफ़ा कोई नहीं हो सकता और बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट था। मैं इंशाल्लाह आप लोग घर जाके इसको डिटेल से दिखाऊंगी। सब फिक्स वो है फिक्स है, बस सही अच्छा लग रहा है, बाकी घर जाके दिखा दूंगी। बहुत खूबसूरत लग रहा है। भाई आप उसको ऐसे ही रख दें, सील पैक हुआ हुआ है बिल्कुल। बिल्कुल सेट हो हाँ रहने दें बिला वजह कांच का है, तो मसला होगा। अभी तो माशाल्लाह हम बिल्कुल लाइव बैठे हुए हैं। प्राइस बस। मक्के की भी आइसक्रीम खाई थी आज मदीने की, मैंने कहा सोचा ट्राई करें। बहुत ज़बरदस्त, ये में ही है। वो मुफ्त। अच्छा हमें तो मालूम नहीं था, हम तो ऐसे ही जो है थोड़ा मार्केट की तरफ आ रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने माशाल्लाह इशा वगैरह पढ़ ली थी और अब हमारे पास दिन भी नहीं थे, क्योंकि हमें वापस जो है वो मक्के जाना है इंशाल्लाह ताला। तो ये था कि हम लोग जो है जब जैसे ही मस्जिद नबी से बाहर निकले ना, तो यहाँ पे टैक्सी चलती हैं जो कि बिल्कुल मुफ्त में आपको मज़ाया मॉल तक लेके जाती हैं। फिर ड्राइव आज फ्री गए हम, आज पहली दफ़ा, पहली दफा। वो भी डरते डरते बैठे। हमें समझ में नहीं आ रहा था वो क्या रहा। अच्छा वो बताएंगे भी भाई, पूरा बताएंगे। तो काफ़ी वो हमें अच्छा लगा, इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि यहाँ पे कम से कम इतनी सहूलत तो थी कि हरम से जो है ये मॉल तक हमें बिल्कुल फ्री लेकर आ जाते हैं और यहाँ से वापस हमें हरम तक भी छोड़ते हैं। लेकिन इनकी एक शर्त होती है कि सिर्फ जो है ना यहाँ पे, क्योंकि 2-3 मॉल्स बनी हुई हैं, अगर आप सिर्फ इन्हीं की मॉल से अगर शॉपिंग करते हैं ना, तब ये हमें इस तरह की सहूलत देंगे। अगर हमने किसी और मॉल से कोई शॉपिंग कर ली तो फिर ये सहूलत जो है ये लोग कैंसिल कर देते। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने जो है टॉप 10 मॉल से भी जो है शॉपिंग कर ली थी, फिर हमारी ये जो थी सहूलत जाते वक्त कैंसिल हो गई थी। तो ठीक है जी, यहीं पर इजाज़त लेती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ इंशाल्लाह जल्दी।